कि डाक विभाग ने जो परिवर्तन किया है, यह परिवर्तन क्या है और इससे क्या फायदा होने जा रहा है? 500 ग्राम से ज़्यादा का जो पार्सल है जी। उसमें जो भी पार्सल की सामग्री है, कई हमारे पूरी रेस्ट्रिक्टेड सामग्रियों का एक लिस्ट होता है कि ये चीज़ें आप भेज नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं कि हम लोग पटना में भी 24 आवर हमारा काउंटर कई जगह शुरू हो गया है। अच्छा, पहले आप देखते थे कि 10 बजे से 6 बजे तक का काउंटर था। चर्चा अचानक से चली थी कि सर जो चिट्ठी भेजने वाली जो प्रक्रिया है, जो लेटर बॉक्स में जो होता था वह बंद हो जाएगा अचानक से। 24 घंटे अब आप पार्सल भेज सकते हैं। हाँ, कई सेंटर होंगे बिहार में जहाँ पे आप रात में 2 बजे जा करके भी आर्टिकल बुक करा सकते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय डाक जो है लगातार अपने आप में परिवर्तन करते जा रहा है और ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है डाक विभाग की ओर से। यानी कि अब आप जब डाक से कुछ भेजेंगे तो उस दौरान यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए निदेशक मुख्यालय पवन कुमार जी मौजूद हैं। तो सर ये बताइए कि डाक विभाग ने जो परिवर्तन किया है, यह परिवर्तन क्या है और इससे क्या फायदा होने जा रहा है? पहले तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो जो भी हमें ऐसा प्रतीत होता है इससे तकनीकी विकास के दौर में कि जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं, उसमें परिवर्तन होना चाहिए और सेवाएं बेहतर होनी चाहिए और निष्पक्षता की गुंजाइश यदि है और यदि किसी तरह के जनता के मांग पर उस सुधार की गुंजाइश है तो वो हमेशा विभाग उस ओर तवज्जो देता है। तो उसी सोच के तहत ये भी किया गया है कि 500 ग्राम से ज़्यादा का जो पार्सल है जी। उसमें जो भी पार्सल की सामग्री है, कई हमारे एक पूरी रेस्ट्रिक्टेड सामग्रियों का एक लिस्ट होता है कि ये चीज़ें आप भेज नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा देखा जाता था कि कई बार रेस्ट्रिक्टेड जो आर्टिकल्स है वो भी पार्सल के अंदर क्या है इतना तो नियम के तहत भी पहले ये नहीं था हमें अधिकार कि हम सब कुछ खोल के देखें। हालांकि बाद में जो अभी संशोधन हुआ है नए पोस्टल एक्ट में तो उसमें तो दे दिया गया था अधिकारियों को, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। जी। तो उसी के नियम के तहत, उसी कानून के तहत ये अब कार्य रूप में परिणत किया गया है कि 500 ग्राम से जो भी ऊपर का पार्सल बुक होगा तो उसमें आपके मोबाइल नंबर का यूज होगा जी। और उससे ओटीपी आएगा तो उससे आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज होगी। आपने यदि कुछ अवैध सामग्री एक जगह से दूसरे जगह भेजा है तो आपकी पहचान है, हमारे पास सुरक्षित है और आप बच नहीं सकते हैं यदि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं किसी नियत से गैर। तो उसका मकसद ये है और ये परिवर्तन इस तरह का होते रहता है। अभी हम लोग सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं कि हम लोग पटना में भी 24 आवर हमारा काउंटर कई जगह शुरू हो गया है। अच्छा। पहले आप देखते थे कि 10 बजे से 6 बजे तक का काउंटर था। जी। फिर ऐसा हुआ कि सुबह के 8 से रात के 8 तक 12 घंटे का काउंटर हुआ। जी। तो अभी हमारा जैसे कि आरएमएस में है तो 24 आवर चल रहा है, जीपीओ में भी हमारा प्रस्तावित है 24 आवर। जी। और जितने हमारे आरएमएस हैं, गया, मुजफ्फरपुर, बरौनी और कई स्थानों पर 24 आवर, एक लंबी लिस्ट है, आपको हम लिस्ट मुहैया करा देंगे जी। कि कहाँ हम लोग 24 आवर शुरू कर रहे हैं, कहाँ 12 घंटे शुरू कर रहे हैं। मतलब तो इस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आसानी मिले डाक विभाग से जुड़ने में। तो जी। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। एक चर्चा अचानक से चली थी कि सर जो चिट्ठी भेजने वाली जो प्रक्रिया है, जो लेटर बॉक्स में जो होता था वह बंद हो जाएगा अचानक से एक चला था। ये हाँ, हमने भी न्यूज पेपर के माध्यम से सुना था, देखा था, जी। लेकिन लेटर बॉक्स डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, उसको रेशनलाइजेशन किया गया है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उसको हटा लिया गया है क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी। तो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको हम क्यों ढोते चलें। हम्म। आपने देखा टेलीग्राफ सर्विस की अब ज़रूरत नहीं थी, लोग उसको यूज नहीं कर रहे थे तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जी। तो उसी तरह से लेटर बॉक्स की जहाँ ज़रूरत नहीं थी, धूल फांक रहा था लेटर बॉक्स, तो वहाँ रेशनलाइज कर दिया गया, वहाँ से उसको हटा दिया गया। लेकिन जहाँ ज़रूरत है अभी भी वहाँ पे लेटर बॉक्स है और उसमें ऑर्डिनरी मेल लोग डालते हैं। तो सर ये जो 24 घंटे वाली जो बात आ रही है कि 24 घंटे काउंटर्स जो है वो खुले रखे जाएंगे, तो उसमें सिर्फ लेटर ही भेजने की सुविधा होगी या पार्सल वगैरह हर चीज के लिए होगा? पार्सल भी सारी एमपीसीएम काउंटर पे जो भी बुकिंग होता है जी। वो सारी सुविधाएं वहाँ पे रहेंगी। तो 24 घंटे अब आप पार्सल भेज सकते हैं हाँ, ऐसे कंडीशन। कई सेंटर होंगे बिहार में जी। जहाँ पे आप रात में 2 बजे जा करके भी आर्टिकल बुक करा सकते हैं। आर्टिकल बुक कर हाँ, सकते दिन हैं। में अपना काम करिए ऑफिस का, जी। आपके पास रात में फुर्सत है तो जाके रात में करा दीजिए। नहीं तो उसी काम के लिए कई बार छुट्टी लेना पड़ता था, कई बार किसी दूसरे व्यक्ति को, तो असुविधाएं आप समझ सकते हैं कि असुविधाएं तो होती ही हैं। जी। तो अब इसलिए आप देखिए सरकार कितना मतलब जनोन्मुखी हो गई है, सरकार कितना जनता का ख्याल रख रही है जी। और केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ इस तरह से कदम उठाया जाता है
और हमारे संचार मंत्रालय के द्वारा, जी। जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रदान की जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप के साथ जोड़ सकें। जी। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो संचार मंत्रालय पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे जरिए से जनता तक पहुंचाई जाती है, वो दूसरे विभाग की भी कई योजनाएं हैं। तो उसके लिए हम लोग हमेशा विचार करते रहते हैं कि इसमें और कैसा और क्या सुधार किया जाए। तो अभी सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में डाक विभाग की ओर से वैकेंसी भी निकाली गई है, उस वैकेंसी के लिए क्या कुछ हाँ, वो प्रावधान जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, जो गांव में हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, जी। वहाँ पर बहुत सीटें खाली है। तो उसके लिए बहाली की प्रक्रिया चल रही है और ये शुरू हो गई है। अभी 2 हफ्ते तक आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए। जी। और उसमें मैट्रिकुलेशन के नंबर पर होता है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। मैट्रिक या उसके समकक्ष जो भी परीक्षाएं होती है, जी। उसके नंबर के आधार पर ही होता है ये तो आप आराम से सिलेक्शन। कोई भी कर सकता है। हाँ, किसी भी स्टेट का, हरियाणा, आंध्रा, कहीं दूसरे स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जी। और बिहार के लोग भी दूसरे स्टेट में कहीं वैकेंसी है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो सीधे तौर पर समझिए डाक विभाग की ओर से लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि आप कोई भी पार्सल ऐसे भी अगर आपकी जो आइडेंटिटी है वह प्रूफ नहीं मांगी जाती थी, तो ऐसे में कई बार क्या होता था कि जो अवांछित जो वस्तुएं हैं वह भी लोग भेज देते थे किसी दूसरे के नाम पर। तो ऐसे में अब डाक विभाग ने सतर्कता बरतते हुए बड़ा कदम उठाया है। 500 ग्राम से अधिक के आर्टिकल को जब आप पार्सल करते हैं, लोगों को किसी को भी भेजते हैं, तो जो सेंडर है यानी कि जो भेजने वाले हैं उनका भी जो फोन नंबर है वो सत्यापित किया जाएगा, ओटीपी लिया जाएगा, उसके बाद ही आप भेज सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी सर ने दी है कि अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार में कई जगह पर जो है ऐसी एक लिस्ट, लंबी लिस्ट, सूची जो है तैयार की गई है। तो ऐसे कई जगह होंगे जहां पर 24-24 घंटे जो है वह डाक का काउंटर खुला हुआ रहेगा, जिसमें आप चिट्ठी हो, पार्सल हो, हर एक चीज रात के 2 बजे भी जाकर के बुक कर सकते हैं। यानी कि 24x7 अब डाक विभाग जो है वह काम देने वाली है, आपको सुविधा देने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और जिससे डाक विभाग और आम लोगों का जो जनजीवन है उसमें काफी सहूलियत मिलने जा रही है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है कि डाक विभाग ने जो परिवर्तन किया है, यह परिवर्तन क्या है और इससे क्या फायदा होने जा रहा है। 500 ग्राम से ज़्यादा का जो पार्सल है, उसमें जो भी पार्सल की सामग्री है, कई हमारे पूरी रेस्ट्रिक्टेड सामग्रियों का एक लिस्ट होता है कि ये चीज़ें आप भेज नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं कि हम लोग पटना में भी 24 आवर हमारा काउंटर कई जगह शुरू हो गया है। अच्छा, पहले आप देखते थे कि 10 बजे से 6 बजे तक का काउंटर था। चर्चा अचानक से चली थी कि सर जो चिट्ठी भेजने वाली जो प्रक्रिया है, जो लेटर बॉक्स में जो होता था वह बंद हो जाएगा अचानक से, कैसे अब आप पार्सल भेज सकते हैं। हाँ, कई सेंटर हैं बिहार में जहाँ पे आप रात में 2 बजे जा कर के भी आर्टिकल बुक करा सकते हैं।